नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत और मैं हूं आपके साथ सुषमा राज। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। चुनाव की घोषणा की घड़ी आ गई है। चुनाव आयोग तैयार है। शनिवार को दोपहर 3 बजे चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव की घोषणा में महज कुछ घंटे बचे हैं, लेकिन अब तक झारखंड में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर सस्पेंस बना हुआ है। वहीं धनबाद और चतरा सीट पर बीजेपी के उम्मीदवारों का भी ऐलान होना बाकी है। रिपोर्ट देखिए। देश में अब चुनाव की बारी। शनिवार को बजेगी डुगडुगी। तारीखों का होगा ऐलान। लोकसभा चुनाव की घोषणा में महज कुछ घंटे ही बचे हैं। शनिवार की दोपहर 3 बजे चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। चुनाव की घोषणा के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन 24 में कौन मारेगा बाजी? क्या मोदी के विजय रथ को इंडिया गठबंधन रोक पाएगा या फिर लगातार तीसरी बार मोदी के हाथ देश की कमान होगी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दावा किया है कि झारखंड की सभी 14 सीटों पर एनडीए का परचम लहराएगा। और जैसा माहौल मैंने देखा है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं कि 14 की 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अथवा हमारे सहयोगी दल यानी एनडीए उसको निश्चित रूप से विजय हासिल होगी। झारखंड की जनता ने मन बना लिया है। वर्तमान जो सरकार है उसकी अराजकता और भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं और ये मोदी जी ने ताकत लगाकर दी झारखंड का कुछ विकास न किया होता। और ये बात कुछ मैं तथ्यों के आधार पर कह रहा हूं। जैसे आपने देखा होगा कि भी हाल में ही आए थे 37,000 करोड़ का लोकार्पण और शिलान्यास किया, उसके पहले भी आए थे। ऐसे ही हजारों करोड़ रुपए का योजनाओं का उन्होंने लोकार्पण और शिलान्यास किया था। लेकिन यदि यहाँ भी हमारी सरकार प्रदेश में भी बन जाए तो डबल इंजन की सरकार मैं समझता हूं कि झारखंड की पूरी गरीबी को समाप्त करेगी और झारखंड भी एक जो हिंदुस्तान के कई राज्य जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न माने जाते हैं उन राज्यों की कतार में आकर खड़ा हो जाएगा। झारखंड की 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा। 11 लोकसभा सीटों पर खिला था कमल। गिरिडीह सीट पर आजसू ने दर्ज की थी जीत। सिंहभूम में कांग्रेस, राजमहल में जेएमएम की जीत। 2024 के लोकसभा चुनाव की रणभेरी बजने वाली है, लेकिन इंडिया गठबंधन में अब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल नहीं हो सका है, जबकि बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। खूंटी से केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, रांची से सांसद संजय सेठ, कोडरमा से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमशेदपुर से सांसद विद्युत वरण महतो, सिंहभूम से सांसद गीता कोड़ा, गोड्डा से सांसद निशिकांत दुबे, दुमका से सुनील सोरेन, राजमहल से ताला मरांडी, पलामू से सांसद बीडी राम, लोहरदगा से समीर उरांव और हजारीबाग से मनीष जायसवाल को उम्मीदवार बनाया है। हालांकि चतरा और धनबाद सीट पर बीजेपी ने अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है, जबकि गिरिडीह सीट पर फिर से आज सुताल ठोकेगी। लेकिन इंडिया गठबंधन में अब तक सीटों पर पेंच फंसा है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस और जेएमएम के बीच 9-5 के फॉर्मूले पर सहमति बनी है। राजमहल, दुमका, गिरिडीह, सिंहभूम और जमशेदपुर में जेएमएम लड़ेगा चुनाव। कोडरमा सीट पर माले, पलामू या चतरा सीट पर आरजेडी लड़ेगा चुनाव। बाकी 7 सीटों पर कांग्रेस उतारेगी उम्मीदवार। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद सीट शेयरिंग का ऐलान किया जाएगा। कि बिना लगन के ब्याह नहीं होता और जो लोग बिना लगन के ब्याह करते हैं उनके 7 फेरों की गारंटी पूरी नहीं होती। इसलिए चुनाव आयोग को कल घोषणा करने दीजिए, हम लोग उम्मीदवारों की भी घोषणा कर देंगे। जनता पर भरोसा है पूरी तरह से और इस बार इनके कुत्सित चाल को कामयाब नहीं होने देंगे। इन्हें फूट डालो राज करो की नीति पर हम सफल नहीं होने देंगे। अब जनता सब कुछ समझ चुकी है और अब जनता विकास के मुद्दे पर अपना मतदान करेगी और अपने हक अधिकार के मुद्दे पर अपना मतदान करेगी। और ये 400 की बात तो दूर, 100 भी पार कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। उम्मीदवारों की घोषणा के मामले में बीजेपी ने बढ़त बना ली है, लेकिन क्या ये बढ़त चुनाव के नतीजों में भी नजर आएगा? इसका पता तो चुनाव के बाद चलेगा। लेकिन चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में वादों का सिलसिला तेज हो जाएगा, लेकिन फैसला जनता जनार्दन को करना होगा। रांची से बिपिन और राजेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
राज्यसभा सांसद सरफराज गिरिडीह जाने के दौरान बगोदर पहुंचे और बगोदर में कांग्रेस और माले कार्यकर्ताओं ने सांसद का गर्मजोशी से स्वागत किया। इस मौके पर सरफराज अहमद ने कहा कि गठबंधन के नेताओं के तंग करने की साजिश का बदला इस बार जनता बीजेपी से लेगी। साथ ही कहा कि गठबंधन की सभी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेगी ताकि बीजेपी को करारी शिकस्त दी जा सके। मिलकर चुनाव लड़ेंगे और कोशिश हम लोग की है कि हम लोग सब लोग अच्छे ढंग से लड़े और अभी 1-2 दिन में सब फैसला हो जाएगा कौन दल कहां से लड़ेगा और उम्मीदवार उस दल के ही लोग फाइनल करेंगे कि उनके पार्टी से कौन लड़ेगा। तो कहना यह है कि सब लोग जो भी गठबंधन के कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, नेता हैं, मिलजुल करके हम लोग कोशिश करें कि इस बार बीजेपी को अच्छे ढंग से हम लोग। और बागमारा में विधायक ढुल्लू महतो ने सड़कों की सौगात दी, जहां उन्होंने 5 सड़कों का शिलान्यास किया। इस मौके पर पंचायत प्रतिनिधि सहित कई लोग मौजूद रहे। वहीं विधायक ने विपक्षी दलों पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मौजूद सरकार के कार्यकाल में राज्य की जनता को सिर्फ छला गया है। देखिए, आज जो बागमारा में बरसों से लोगों ने रोड को समस्या को झेलते आ रहे हैं, उसके लेकर हमने सदन में मामला को उठाया था। सदन में हम कह सकते हैं कि जोरदार तरीके से अपनी बात को रखने का काम किया और सरकार को बाध्य होकर ये काम करना पड़ा, क्योंकि सरकार जब से बनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की गठबंधन सरकार, तब से पूरे राज्य में सिर्फ और सिर्फ लूट विकास का नाम पर शून्य था। हम लोगों ने अपनी बात को रखा कि राज्य सरकार जो बना है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का गठबंधन सरकार, क्या इस राज्य को सिर्फ लूटने के लिए कि विकास के लिए? जो हमारे यहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन जी, उनका कहना था जल जंगल जमीन का रक्षा करेंगे, इस क्षेत्र के लोगों को रक्षा करेंगे, गरीबों को रक्षा करेंगे। मगर आप लोगों ने देखा किस तरह से स्थिति, खास करके हमारे धनबाद में तो आप लोगों ने दृश्य देखा ही होगा कि कोई दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन सैकड़ों लोग मरते थे, कोई दिन ऐसा नहीं होगा हजारों ट्रक यहाँ से कोयला पार होता था। मगर विकास के नाम पर सुन था, हम लोगों ने विकास के नाम पर अपनी बातों को जोरदार तरीके से रखने का काम किया। देखिए, आज जो बागमारा में और धनबाद के करकेंद्र स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अल्ट्रासाउंड भवन का शिलान्यास किया गया। धनबाद के विधायक राज सिन्हा ने नारियल फोड़कर इस भवन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि पिछले 4 सालों से वे इस काम में लगे हुए थे, अब जाकर उन्हें अपनी मेहनत का फल मिला है और इस केंद्र में आसपास के कई गांव के लोगों को सुविधा मिलेगी। बहुत दिन से ये आवश्यकता थी और मुझे लगता है कि लगभग 4 साल से मैं लगा हूँ इस काम में। यहाँ पूरा बहुत बड़ा इलाका कवर करता है ये अस्पताल और यहाँ पे खास करके माता बहन बहुत आती हैं। यहाँ पे कोई अल्ट्रासोनोग्राफी का काम नहीं होता था, यहाँ अल्ट्रासोनोग्राफी मशीन की बहुत आवश्यकता थी। 3-4 साल से लगे DMFT फंड से जब उसको पास। और डुमरी के BCCL क्षेत्रीय अस्पताल में मजदूर की मौत पर लीपापोती का खेल देखने को मिला। दरअसल बागमारा के मधुबन कोलवाश्री में कार्य के दौरान ओडिशा के रहने वाले जन्मजय साहू काफी ऊंचाई से गिर गए, जिसके बाद जानकारी के मुताबिक मजदूर गिरने के बाद घंटों नाली में पड़े रहे, जिसके बाद उसे डुमरी के BCCL क्षेत्रीय अस्पताल लाया गया, जहां इलाज करने के बजाय उसे सादे कपड़े के साथ स्ट्रेचर पर कड़ी धूप में छोड़ दिया गया। वहीं मीडिया को देखते ही अस्पताल कर्मियों ने उसे ऑक्सीजन किट पहनाया। वहीं इस संबंध में अस्पताल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर शिष्टा सिन्हा ने कहा है कि मजदूर की हालत गंभीर है, जबकि मजदूर की मौत हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि 1 हफ्ते भर में इस कोलवाश्री में कर्मी की मौत का यह दूसरा मामला है और इस हादसे में भी कोलवाश्री प्रबंधन की लापरवाही से ही सामने आई थी ये घटना। हम लोग धनबाद भेज रहे हैं। जिंदा है नहीं है वो फाइनल डिक्लेयर अभी और भी करेगा इन्वेस्टिगेशंस, हायर इन्वेस्टिगेशंस के लिए और कंसर्न लोग भी ओपिनियन हम ले सकते हैं। तो क्या प्रॉब्लम है? काम करते समय गिरा था,
हम लोग देखा तो उसको फिर उठा के लेकर आ गया। स्पॉट पे नहीं थे, हम लोग ऊपर में थे, आवाज़ दिया एक बंदा जो गिर गया बोल के, बट वो काम कर रहा था और नीचे ज़्यादा हाइट भी नहीं है, बस एक ग्राउंड फ्लोर में गिरा। चलो देख उसको उठा के। बेरमो पोस्ट ऑफिस कॉलोनी के लोगों ने सीसीएल के रिजेक्ट कोयला ट्रांसपोर्टिंग में लगे कोयला वाहनों को कई घंटों तक रोक दिया। स्थानीय निवासियों ने वाशी पहुंचकर काम को बंद करा दिया और इस कारण रिजेक्ट कोल ट्रांसपोर्टिंग घंटों ठप रही। ग्रामीणों का आरोप था कि रिजेक्ट कोयला से भरे वाहनों की वजह से धूल उड़ रही है, इससे कई बीमारियां हो रही है। ग्रामीणों ने सड़क पर पानी छिड़काव करने की मांग की। सीसीएल के आश्वासन के बाद प्रदर्शन वापस हुआ। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रो स्टील प्लांट के मजदूरों ने विरोध प्रदर्शन कर काम ठप कर दिया है। मजदूरों का कहना है कि प्लांट में आयरन और आने वाले रैक की संख्या काफी कम हो गई है, जिससे उन्हें काम नहीं मिल रहा और उनके सामने भूखमरी जैसी हालात उत्पन्न हो रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर प्रबंधन रैक की संख्या नहीं बढ़ाती है तो मजदूरों को नियोजन देने का काम करे, नहीं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे। एशिया की सबसे बड़ी श्रमिक नगरी भूली में जल समस्या को लेकर भूली वासियों ने धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक दिवसीय धरना दिया। नागरिक संघर्ष मोर्चा के बैनर तले हुए इस प्रदर्शन के दौरान स्थानीय निवासियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मोर्चा के अध्यक्ष ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से कई डैम और जलापूर्ति योजनाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन मोहल्ले के लोगों को एक बूंद पानी भी नसीब नहीं हो रहा है। और प्रधानमंत्री ने देश को 10 वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी, लेकिन धनबाद में एक भी वंदे भारत नहीं मिलने से लोग नाखुश हैं, जिससे लोगों ने धनबाद सांसद पीएन सिंह को जिम्मेदार इसके लिए ठहराया, जिससे छात्राओं का कहना है कि हमें परीक्षा के लिए दूर दराज जाने में परेशानी होती है। धनबाद तो जिला का मुख्यालय है, अगर नहीं मिली है तो कम से कम गाँवों में तो स्टॉपेज होनी चाहिए ताकि धनबाद वाले को सुविधा हो। मैं यही निवेदन करूंगा लोकल सांसद से, प्रधानमंत्री महोदय से, कि कम से कम गाँवों में रुकवाने का प्रयास करें और नहीं तो कोई दूसरी वैकल्पिक व्यवस्था धनबाद के लिए वंदे भारत को किया जाए। झारखंड का इसमें इतना रेवेन्यू आता है, इतना आदमी आता जाता है, एक जंक्शन है बड़ा, तो यहाँ तो एकदम रुकना चाहिए था। धनबाद और गोमे में 100% रुकना चाहिए। छात्र होने के नाते तो मैं यही कहूंगी कि स्टॉपेज देना चाहिए, क्योंकि हमारा सेंटर धनबाद में पड़ता है। कभी कभी जैसे अभी एग्जाम सब है तो सेंटर सब तो पड़ता ही है। अभी ऑल इंडिया का एग्जाम अभी मार्च में शुरू हो जाएगा, मई जून तक चलेगा, तो होना ही चाहिए। अगली खबर बागबारा से, जहां पर तेतुलमोड़ी कोल डंप में बमबाजी और गोलीबारी का ये मामला है। धनबाद एसएसपी का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। जोगदा थानेदार रवि कुमार सिंह और एसआई ब्रिज किशोर ने इस पूरे मामले पर संज्ञान लिया था। और देखिए, तेतुलमोड़ी कोल डंप में ये बमबाजी का मामला, धनबाद एसएसपी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला है। तेतुलमोड़ी कोल डंप में बमबाजी और गोलीबारी का ये मामला बागमारा से सामने आया था, जहां धनबाद के एसएसपी का ये बड़ा एक्शन देखने को मिला। अगली खबर बागमारा से है। बम के धमाकों से एक बार फिर दहला है कतरात आउटसोर्सिंग माइंस बेस कैंप पर। अपराधियों ने फेंके 2 बम। फेंके गए 2 बम में एक बम ब्लास्ट हुआ, दूसरा जिंदा बम बरामद हुआ है। देर रात में अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद कंपनी के कर्मी दहशत में कतरात थाना क्षेत्र के छाताबाद के समीप की घटना बताई गई है। जीटीएस आउटसोर्सिंग माइंस की घटना की जांच में पुलिस जुट गई है।
चंदनक्यारी के ECL वेदांता के पास पाइपलाइन के लिए जमीन देने वाले रैयत पिछले 6 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। रैयत नियोजन की मांग कर रहे हैं। रैयतों के समर्थन में विधायक ढुल्लू महतो भी आज धरना स्थल पहुंचे और इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के इशारे पर ESL वेदांता मनमानी कर रहा है। रैयतों को दरकिनार कर बाहरी लोगों को रोजगार दिया जा रहा है, लेकिन इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विधायक ने कहा कि जब तक रैयतों को रोजगार नहीं मिलता धरना जारी रहेगा। और गिरिडीह में कई आंगनबाड़ी केंद्र इन दिनों शोभा की वस्तु बन गई है। कई जगह आधे अधूरे भवनों का बना कर उन्हें छोड़ दिया गया है और कई केंद्रों पर जानवरों का चारा रख दिया गया है, तो कुछ केंद्रों में लोग पत्ते खेलते मिल रहे हैं। और यही तस्वीरें गिरिडीह से वो अपने दर्शकों को टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां पर ये आधा अधूरा भवन बनकर छोड़ दिया गया, जिस वजह से ये नशेड़ियों का अड्डा भी बन रहा है। आइए ना भैया, गिरिडीह जिले के सदर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों में आंगनबाड़ी का बुरा हाल है। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह सदर प्रखंड के सुदूरवर्ती इलाके जसपुर पंचायत के नेट्रो गांव में, और आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन पहले ये सरकार ने लाखों रुपए खर्च करके आंगनबाड़ी केंद्र बनाया है, लेकिन जैसे कि गांव वालों ने बताया कि ये आंगनबाड़ी केंद्र आज तक शुरू नहीं हो पाया है। हाँ, निश्चित तौर से इस आंगनबाड़ी केंद्र में अगर आप देखेंगे तो जानवरों का चारा रखा हुआ है, ना तो इस आंगनबाड़ी में वायरिंग की सुविधा दी गई है, और इसी तरीके से रंग रोगन के बाद यह आंगनबाड़ी जस के तस पड़ा हुआ है। लगातार महिलाओं व बच्चों के विकास को लेकर सरकार कई दावे करती है, लेकिन इन दावों की हकीकत इन इलाकों में आकर टूट जाती है। क्या कहेंगे आप, कभी आंगनबाड़ी शुरू हुआ? नहीं हुआ सर, इसमें नहीं होता। जब से बना हुआ तो अभी तो नहीं हुआ है। यहाँ से जब बना हुआ तो अब 3 साल लगभग के हो गया सर, उसमें नहीं है, चालू नहीं। उससे तैसे निर्माण करा दिया गया, लेकिन आज तक चालू नहीं हुआ। नहीं सर, नहीं हुआ है। तो आंगनबाड़ी देखने कोई आता है यहाँ पे? नहीं, कोई नहीं आता। नहीं, कोई नहीं आता। तो गाँव के छोटे बच्चे कहाँ जाते हैं? यहाँ पे तो कहाँ जाएगा सर, यहाँ तो नेट्रो टोला के में है तो यहीं रहेगा ना, अब जाएगा कहाँ? बनने के बाद से आज तक चालू नहीं हुआ है तो जाएगा कहाँ? और भी लोग हैं, छोटे बच्चे को देखिए गोद में ले हुए हैं। छोटे जो बच्चे हैं उनके लिए आंगनबाड़ी होता है। आज तक ये आंगनबाड़ी शुरू हो पाया है? नहीं हुआ है आज तक। यहाँ कहाँ शुरू हुआ है? तो देखिए, ये सूरत है इस गांव की। अगर आप कैमरे के माध्यम से देखेंगे तो ये गांव है जसपुर पंचायत का नेट्रो टोला है, आदिवासी बहुल ये गाँव है, और इस गाँव में लाखों रुपए खर्च कर ये आंगनबाड़ी केंद्र तो बना दिया गया, लेकिन इस आंगनबाड़ी केंद्र के शुरू होने की आस अब तक गांव वालों को है। उम्मीद है कि जो संबंधित विभाग है, अधिकारी हैं, उनके कानों तक जब बात पहुंचेगी तो वो इस दिशा में कदम जरूर बढ़ाएंगे। अपने सहयोगी राहुल और अजीत के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए गिरिडीह से श्रीकांत। और धनबाद में राष्ट्रीय स्तर की लॉन टेनिस मेंस प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 22 मार्च तक यह प्रतियोगिता चलेगी। ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन के तत्वाधान में झारखंड टेनिस इसका आयोजन कर रहे हैं, और देखिए उसमें बिहार, झारखंड समेत 20 राज्यों के 50 से अधिक खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये जानकारी झारखंड लॉन टेनिस एसोसिएशन के सचिव के सिंह और धनबाद लॉन टेनिस एसोसिएशन के सचिव संजीव बियोत्रा ने दी है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।